चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल MK चौहान स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग EVS के एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमने जो पहला सवाल लिया है वह है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। बताना भी है कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ये कह रहा कि तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कह रहा केरल में, ऑप्शन सी कह रहा है कर्नाटक में और ऑप्शन डी कह रहा है आंध्र प्रदेश में। तो जो साइलेंट वैली स्थित है वह है भैया केरल में। कहाँ भैया? तो केरल में। तो बी इज राइट। चलिएगा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और दूसरा कह रहा है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ये कह रहा है कि पोलियो की, ऑप्शन बी कह रहा है तपेदिक के, ऑप्शन सी कह रहा है चेचक के और ऑप्शन डी कह रहा है मलेरिया के। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी टीबी के। टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ये कह रहा है 1973 में, ऑप्शन बी कह रहा है कि 1980 में, ऑप्शन सी कह रहा 1990 में और ऑप्शन डी कह रहा है कि 2000 में। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वह की गई थी 1973 में। कब की गई थी भैया? 1973। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए कह रहा है 206, ऑप्शन बी कह रहा है कि 210, ऑप्शन सी कह रहा है 300 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 150। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 206। मानव शरीर में हड्डियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है भैया? तो 206। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि दृष्टि बढ़ाना, ऑप्शन बी कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाना, सी कह रहा है कि हड्डियां मजबूत करना और डी कह रहा है कि त्वचा की रक्षा करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करता है भैया कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे बढ़िए और अगले प्रश्न को देखिए। जल ही जीवन है का संबंध किससे है। जल ही जीवन है, इसका संबंध किसका है, किससे है? तो ऑप्शन ये कह रहा है कि जल संरक्षण से, ऑप्शन बी कह रहा है कि वायु संरक्षण से और ऑप्शन सी कह रहा है कि वन संरक्षण से और ऑप्शन डी कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए जल संरक्षण से, वाटर कंजर्वेशन से। जो जल ही जीवन है का संबंध किससे भैया? तो जल संरक्षण से। अगला प्रश्न को देखिए। पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। बताना भैया कि पौधे के जो रूट होते हैं इस रूट का क्या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि भोजन बनाना, बी कह रहा है कि जल एवं खनिज अवशोषण करना, सी कह रहा है बीज बनाना और डी कह रहा है कि फूल बनाना। तो जो जड़ का जो मुख्य कार्य होता है वह जल एवं खनिज का अवशोषण करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मिनरल्स। ये क्या करते भैया? पौधों की जो जड़ें होती हैं वह ज़मीन के अंदर से जल और खनिज पदार्थों का क्या करती है? तो अवशोषण करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। बताना भैया कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मगरमच्छ, ऑप्शन बी कह रहा है कि गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कह रहा है कछुआ और ऑप्शन डी कह रहा है व्हेल। तो जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। गंगेटिक डॉल्फिन जो है यही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से भैया कौन सा रोग होता है बताना है। ए कह रहा है घींघा, ऑप्शन बी कह रहा है स्कर्वी, ऑप्शन सी कह रहा है रिकेट और ऑप्शन डी कह रहा है एनीमिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा भैया घींघा रोग। क्या? गॉइटर रोग होता है। किसकी कमी से? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। चलिएगा इसके साथ जानते स्कर्वी किससे होता है भैया? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और एनीमिया किसकी? तो आयरन की कमी से होता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताना भैया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। चलिएगा ऑप्शन ए कह रहा है 22 मार्च को, ऑप्शन बी कह रहा है 5 जून को, ऑप्शन सी कह रहा है 21 अप्रैल को और ऑप्शन डी कह रहा है 16 सितंबर को। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 22 मार्च को। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में बताना है भैया कि कितने क्या होते हैं? तो कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4 और ऑप्शन डी कह रहा है 5। तो जो मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का जो हार्ट होता है, इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने भैया? तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। तो मनुष्य के तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा ईंधन सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है डीजल और ऑप्शन सी कह रहा है CNG और ऑप्शन डी कह रहा है लकड़ी। तो जो सबसे शुद्ध ईंधन माना जाता है वह माना जाता है भैया CNG, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है भैया? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो सबसे शुद्धतम जो ईंधन है वह है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डाटा बुक होता है वह किससे संबंधित है? ऑप्शन ये कह रहा है कि विलुप्त प्राय जीवों से, बी कह रहा है कृषि से, ऑप्शन सी कह रहा है शिक्षा से और ऑप्शन डी कह रहा है उद्योग से। तो जो रेड डाटा बुक होता है वह इंडेंजर्ड जो एनिमल होते हैं, विलुप्ति प्राय, जो विलुप्ति के कगार पर होते हैं, उनके लिए बनाया गया है। किसके लिए भैया? तो ऑप्शन ए इज़ राइट, विलुप्ति प्राय जीवों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग बताना भैया। ऑप्शन ये कह रहा है यकृत, ऑप्शन बी कह रहा है त्वचा, ऑप्शन डी कह रहा है हृदय और ऑप्शन डी कह रहा है मस्तिष्क। चलेगा प्रश्न को एक बार पुनः देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ये कह रहा है यकृत, ऑप्शन बी कह रहा है त्वचा, ऑप्शन सी कह रहा है हृदय और ऑप्शन डी कह रहा है मस्तिष्क। तो जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वह है त्वचा। क्या है? त्वचा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्या होगा भैया? ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को भैया बताना है कि ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखिएगा। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन को, ऑप्शन बी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन को और ऑप्शन डी कह रहा है हीलियम को। तो जो ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है वह जानते हैं भैया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? CO2। CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। चलेगा इस प्रश्न को देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो नीरी है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये कह रहा है दिल्ली में, ऑप्शन बी कह रहा है नागपुर में,
ऑप्शन सी कह रहा है मुंबई में और ऑप्शन डी कह रहा है भोपाल में। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नागपुर। कहाँ स्थित है भैया? तो नागपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जो ब्लड प्रेशर, जो बीपी मापने का जो यंत्र है, इसी को बताना है क्या कहा जाता है। थर्मामीटर, स्फिग्मो, माइनोमीटर, बायरोमीटर और लैक्टोमीटर। चलिएगा इसका जो सही जवाब होगा वह होगा स्फिग्मो मैनोमीटर। चलिएगा इसके साथ साथ जान लेते हैं थर्मामीटर का जो इस्तेमाल होता है वह कहाँ होता है भैया? तो टेम्परेचर मापने में। किसमें? टेम्परेचर मापने में होता है। चलिएगा और बैरोमीटर का कहाँ होता है? तो प्रेशर दाब मापने में होता है। और लैक्टोमीटर का जो इस्तेमाल होता है यह दूध की शुद्धता को मापा जाता है। किसकी? दूध की प्योरिटी को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? बताना है कि जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, इसमें सर्वाधिक कौन सी गैस है, यही बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कह रहा है आर्गन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वह एटमॉस्फेयर में 78% पाई जाती है। कितना भैया पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वह है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। चलिए आगे बढ़ते हैं। और श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसका जो मेन ऑर्गन है वही बताना है भैया क्या है। तो ए कह रहा है यकृत, बी कह रहा है फेफड़ा, सी कह रहा है गुर्दा और डी कह रहा है हृदय। तो जो श्वसन तंत्र का जो मुख्य ऑर्गन है वह है भैया लंग्स। क्या है? लंग्स, फेफड़ा। अब देखिएगा फेफड़ा श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है क्योंकि इसी में एयर जाता है और ब्लड के साथ मिलता है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा फेफड़ा। क्या होगा भैया? तो फेफड़ा इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव जो था किसने प्रारंभ किया था बताना भैया। ए कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी कह रहा है कि के.एम. मुंशी ने, सी कह रहा है कि महात्मा गांधी ने, डी कह रहा है इंदिरा गांधी ने। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, के.एम. मुंशी ने। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है बताना भैया। सोलर एनर्जी का जो स्रोत है वह क्या है? ए कह रहा है ऑप्शन की पृथ्वी, बी कह रहा है चंद्रमा, सी कह रहा है कि सूर्य और डी कह रहा है कि तारे। तो जो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? तो वह है भैया सूर्य। तो सी इज राइट। क्या है भैया? तो सन जो है यही ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? शरीर में भैया ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन ये कह रहा है कि WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, बी कह रहा है कि रेड ब्लड सेल्स RBC, सी कह रहा है कि प्लेटलेट्स और डी कह रहा है कि प्लाज्मा। तो जो ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई जो करता है वह करता है RBC। क्या करता है भैया? RBC, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यह क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसी में पाया जाता है। क्या भैया? तो इसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और यही पहुंचाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है ए अधिक उपयोग, बी कह रहा है कि पुनः चक्रण, सी कह रहा है कि जलाना और डी कह रहा है कि फेंक देना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकलिंग। चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।
24 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है कि स्टेपस, ऑप्शन बी कह रहा है फीमर, ऑप्शन सी कह रहा रेडियस, ऑप्शन डी कह रहा टिबिया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेप्स। क्या स्टेप्स जो है यह सबसे छोटी हड्डी है जो कहाँ पाई जाती है भैया? तो एक कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो कान में, कान की हड्डी है। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर सवाल को देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का गठन कब हुआ? ऑप्शन ये कह रहा है कि 2010 में, ऑप्शन बी कह रहा है 2005 में, ऑप्शन सी कह रहा है 2012 में, ऑप्शन डी कह रहा है 2015 में। तो जो NGT का जो गठन हुआ था वह हुआ था भैया 2010 में। ऑप्शन ए इज़ राइट। क्या होगा भैया? ऑप्शन ए इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि पेयजल को सुरक्षित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ये कह रहा है क्लोरीन का, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी कह रहा है कि ऑक्सीजन का, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन का। तो जो पेयजल को सुरक्षित रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वह है भैया क्लोरीन। क्या है? तो क्लोरीन का इस्तेमाल पेयजल में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? जो मधुमक्खियों की पालन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ये कह रहा है पीसी कल्चर, ऑप्शन बी कह रहा है कि एपीकल्चर, ऑप्शन सी कह रहा है हॉर्टिकल्चर और ऑप्शन सी कह रहा है डी कह रहा है सेरिकल्चर। तो जो मधुमक्खी पालन की जो शाखा है वह क्या कही जाती है भैया? तो वह कही जाती एपीकल्चर। क्या कही जाती है? एपीकल्चर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। रेशम उत्पादन किससे प्राप्त होता है? जो रेशम है वह किससे प्राप्त होता है बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि मधुमक्खी से, ऑप्शन बी कह रहा है रेशम कीट से, ऑप्शन सी कह रहा है तितली से, ऑप्शन डी कह रहा है मकड़ी से। तो जो रेशम प्राप्त होता है वह किससे होता है? तो वह होता है रेशम कीट से। किससे होता है? तो रेशम कीट से। तो बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा रोग दूषित जल से होता है? बताना भैया कि जो रोग है इसमें से कौन सा है जो दूषित जल से होता है। ऑप्शन ए कह रहा है हैजा, ऑप्शन बी कह रहा है खसरा, ऑप्शन सी कह रहा है पोलियो, ऑप्शन बी कह रहा है रेबिस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा हैजा। दूषित रोग, पानी से होने वाला जो रोग है वह है भैया हैजा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जैविक खेती में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि रासायनिक उर्वरक का, ऑप्शन बी कह रहा है कि जैव उर्वरक का, ऑप्शन सी कह रहा है कीटनाशक का और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्लास्टिक खाद का। तो जिसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी जैव उर्वरक का। क्या होता है भैया? तो जैव उर्वरक का इसमें क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है जैविक खेती में। रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।